सिंड्रेला ने क्रिस्टल की जूती उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे पता नहीं था कि राजकुमार पहले ही उसके पीछे आ चुका है। अपने शरीर को छिपाने के लिए उसे जल्दी से कद्दू की गाड़ी में छिपकर महल से भागना पड़ा। राजकुमार ने एक आदेश जारी किया कि यदि कोई अविवाहित लड़की इस क्रिस्टल की जूती को सफलतापूर्वक पहन लेती है तो उसकी तुरंत भव्य शादी होगी। देश की सभी महिलाएं इसे पहनने के लिए दौड़ पड़ी। राजकुमार की पत्नी बनने के लिए कुछ ने अपने पैरों पर तेल लगाया, कुछ ने तोड़फोड़ की और यहां तक कि दुखद भाग्य का सामना करने के लिए भी तैयार थीं। सिंड्रेला की दो सौतेली बहनें। उनकी सौतेली मां एक चालाक और निर्दयी महिला थी। पिता के घर से बाहर जाने के 1 महीने बाद एक संदेशवाहक ने एक भयानक समाचार लाया। पिता बीमारी के कारण विदेश में मर गए और अपने अंतिम क्षणों में उसका नाम लेते रहे। सिंड्रेला उसे एक दासी बना दिया गया, सभी घरेलू काम करने पड़े और उसे दिन में केवल बचे हुए खाने का ही खाना मिला। फिर भी कठिनाइयों के बावजूद दयालु सिंड्रेला को केवल चूल्हे के पास सोने को मजबूर होना पड़ा। सुबह होते ही उसे अपने परिवार के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए उठना पड़ा। अपने गंदे और धूल में लिपटे रूप को देखकर वह और सहन नहीं कर सकी और घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर भाग गई। सिंड्रेला अचानक शिकार कर रहे राजकुमार से मिल गई। थोड़े समय की मुलाकात में राजकुमार ने सिंड्रेला की सुरुचिपूर्ण बातचीत और अद्वितीय सुंदरता से मोहित हो गया। राजकुमार ने अपनी पहचान नहीं बताई, केवल कहा कि वह महल का एक गार्ड है। महल लौटने के बाद राजकुमार ने तुरंत एक आदेश जारी किया कि 3 दिन बाद एक शाही बॉल होगा जिसमें सभी अविवाहित लड़कियां, चाहे वे आम हो या अमीर, भाग ले सकती है। राजकुमार उस बॉल में अपनी पत्नी का चयन करेगा। सौतेली मां ने इस खबर को सुनकर खुशी मनाई और तुरंत दाजवांग और क्यूए हुआ के लिए बेहद भव्य ड्रेस बनवाने का आदेश दिया, जबकि सिंड्रेला को केवल अपनी मां द्वारा छोड़ी गई पुरानी ड्रेस पहनने को मिली। सौतेली मां को डर था कि सिंड्रेला उसकी चमक को छीन लेगी, इसलिए उसने क्रूरता से ड्रेस फाड़ दी और उसे घर में बंद कर दिया। जब वह दुखी होकर रो रही थी, तभी एक फटे पुराने कपड़े पहने बूढ़ी महिला अचानक उसके पीछे प्रकट हुई। उसने अपनी छड़ी को आसमान में फेंका। जैसे ही परी माता ने जादुई छड़ी को हल्का सा छुआ, कई खूबसूरत नीले तितलियां उड़ने लगीं, जो देखने में सांस रोक देने वाली थी। उसने सिंड्रेला से गंदी जूती उतारने को कहा और उसे तुरंत एक जोड़ी क्रिस्टल जूते दे दिए। परी ने फिर से जादू किया, जिससे सौतेली मां और बहनें उसे पहचान नहीं सकी। आधी रात के 12 बजे की अंतिम घड़ी की आवाज पर सामने का जादू गायब हो जाएगा और सब कुछ अपनी असली स्थिति में वापस आ जाएगा। राजकुमार भी अपनी डांस पार्टनर का चयन करने वाला था और आज रात की पहली डांस के लिए तैयार हो रहा था। अंतिम क्षण में सिंड्रेला आखिरकार समय पर पहुंच गई और जैसे ही वह आई, उसके सामने सभी लोग फीके पड़ गए और राजकुमार को आखिरकार वह लड़की मिली जिसे वह हमेशा से चाहता था। इस समय सिंड्रेला को भी पता चला ये देश का सबसे सम्मानित राजकुमार था। दोनों बगीचे में गए। उसने धन्यवाद के रूप में उसके लिए एक बुकमार्क बनाया। दोनों के बीच का माहौल तेजी से गर्म हो रहा था। जब राजकुमार ने उसका नाम पूछा, तभी आधी रात की घड़ी की आवाज अचानक गूंजी। सिंड्रेला नहीं चाहती थी कि राजकुमार उसके बुरे रूप को देखे, इसलिए उसे भागना पड़ा। लेकिन भागते समय उसे अपनी सौतेली मां ने पहचान लिया। उसे पता चला कि सिंड्रेला वही लड़की है जिसके बारे में राजकुमार सोचता है। इसलिए उसने न केवल क्रिस्टल जूती को बुरी तरह से तोड़ दिया, बल्कि सिंड्रेला को भी अटारी में बंद कर दिया। जल्द ही सैनिक क्रिस्टल जूती लेकर सिंड्रेला के घर पहुंचे, लेकिन दोनों बहनें चाहे कितनी भी कोशिश करें, जूती में नहीं समा सकी। तभी सेना में छिपा राजकुमार अचानक अपनी पहचान उजागर कर दिया और सभी तुरंत जमीन पर गिर पड़े। सौतेली मां भी चौंक गई। राजकुमार को पता था कि उसकी लड़की यही है। राजकुमार ने सिंड्रेला को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और अपने हाथों से उसे क्रिस्टल जूती पहनाई। एक दूसरे से प्रेम करने वाले दोनों अंततः बिना किसी बाधा के गले मिल गए।